₹75 का टमाटर पंजाब असम्बली पहुंच गया। जी नाजरीन, ये कोई मैं फनी मीम्स या फनी बात नहीं कर रहा, ये हकीकत है कि ₹75 का, यानी कि एक पाव टमाटर ₹75 का, और वो पंजाब असम्बली में पहुंच गया। ये हाल है मौजूदा महंगाई का, और बिलखसूस टमाटर तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ₹700 किलो। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सफ़ीर ऑफिशियल चैनल। उम्मीद है आप अपने अहले खाना के साथ खैर वाफियत के साथ होंगे। सबसे पहले बात टमाटर की करते हैं। ₹75 का टमाटर पंजाब असम्बली में पहुंच गया। आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि ₹75 का टमाटर पंजाब असम्बली में कैसे पहुंचा, और उसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नाजरीन, इंडिया ये एक टमाटर मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। ये हमारे भाई हैं, हमारे एमपी हैं फरूख बूम साहब, इनकी मेहरबानी है। ये मुश्किल से एक टमाटर इन्होंने दिलवाया है। ₹75 का एक टमाटर है। सर देखा, ₹75 का एक टमाटर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी, तो आपको पता है कि जब किसी दो हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी होती है, तो उस दौरान जो ये चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, सब्जियां और दीगर चीज़ें, तो इनमें टमाटर बेचारा जो है ना, वो बॉर्डरों पर फंस के रह गया। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं और कि भाई वो बंद है, आमदो रफ्त बंद है, बॉर्डर बंद है, कि जिसकी वजह से टमाटर जो है ना वहीं पर ख़राब हो रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बयान भी आया था कि भाई इंसानी जानों से ज़्यादा बेहतर है, कि इंसान की जान ज़्यादा बेहतर है, कि इसलिए वो बॉर्डर वगैरह बंद किए गए। अब हम बात TLP पर भी करेंगे। TLP पर पंजाब हुकूमत ने, वफाक ने पाबंदी लगा दी, कलअदम कर दिया TLP को। लेकिन अब कुछ ज़राए से यह है कि उन्होंने ये आर्जी पाबंदी है कि 30 तारीख तक या 1 महीने का उनको टाइम है, तो वो अगर इस पर अपना जो है ना रिप्लाई करें तो ये पाबंदी हट भी सकती है। अब हुकूमत ने कहा है कि वफाक ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। होता यह है कि अगर आप किसी जमात पर पाबंदी लगाते हैं तो फिर वो अदालत में जाकर अपना मौक़िफ़ रख के, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जब किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगती है तो वो उसके एक वैलिड पॉइंट होते हैं कि जी इस बिना पर ये कलअदम होती है, ये दहशतगर्दी है। वो एक 6 से 7 उनके सामने आए, लेकिन अभी ये खबरें आ रही हैं कि वो अदालत नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं भेजेंगे। TLP खुद पंजाब हुकूमत से रब्ता करे और टेबल टॉक करके इस मामलात को हल किया जाए। और कल जो है CCD के चेयरमैन और IG पंजाब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये कहा गया कि साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी जो हैं वो हमें मतलूब हैं, ना हमारे पास हैं, ना किसी अदारे के पास हैं, पुलिस के पास नहीं है। और उज़मा बुखारी ने भी ये कह रहे हैं कि हम उनको ट्रैक कर रहे हैं, हम उन तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी खबर सामने नहीं आई। तो देखें, अभी तक उनका कोई पता नहीं। ये अफवाहें भी उठ रही हैं कि उनको शहीद कर दिया गया, मार दिया गया, बाद में जो है उन पर पुलिस मुकाबला डालेंगे, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन हकीकत तो पंजाब हुकूमत ने और नेशनल मीडिया से ही सामने आएगी। तो नाजरीन, अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर। बहुत यकीन माने कि मैं अगर अपनी बात करूँ ना, देखें, हम इस सोशल नेटवर्क पर आते हैं तो हमें सच बोलना चाहिए। तो इदारों से डर लगती है, इदारों से डर लग रही, ठीक है, तो दहशतगर्द अनासर हैं, शरपसंद अनासर हैं जो जुल्म करते हैं, गरीबों पर जुल्म करते हैं, उनके लिए तो इदारों को सख्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये अलमाइया है कि गरीब के लिए कानून नहीं, अमीर बच जाता है, ताकतवर बच जाता है, और गरीब इस कानून की जर्द में आ जाता है।